श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। नमस्कार। राधे कृष्ण। सूर्योदय में तिथि होने के अनुसार 5 अप्रैल दिन शुक्रवार 2024 को हम पाप मोचनी एकादशी मना रहे हैं। आप सभी को मेरी आत्मिक शुभकामनाएं। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए, ईश्वर की भक्ति करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकृतियां हैं। ये हमें बहुत देर बाद मनुष्य को अपने जीवन काल में बहुत समय बाद ये समझ आता है। ज़्यादातर लोगों को वो बहुत देर बाद स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है ये संसार का फिर अर्थ क्या है। काम, लोभ, ये तो है ही संसार में, लेकिन उसके बाद भी ये विकृति ही है, ऐसा एक लंबे समय बाद मनुष्य स्वीकार करता है। आत्मा को अपने उत्कृष्ट स्तर पर बनाए रखने के लिए हमें ये 5 तत्वों का शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर भी, और हम अन्य लोकों में भी रहते हैं। तब ये स्थूल शरीर नहीं होता, हम उस सूक्ष्म शरीर में होते हैं। पृथ्वी पर हम ये 5 तत्वों का शरीर लेते हैं, तब भी हमारी एक परीक्षा होती है आत्मा की कि हम एक संतुलित जीवन जिएं और पूरा प्रयास करें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह के निचले स्तर को हम नहीं स्पर्श करें, उसमें नहीं जाएं। थोड़ा बहुत तो इन चीज़ों को मनुष्य समझता है, व्यवहार में भी समझता है, लेकिन हम तुरंत उसे पीछे जाएं। एक अभ्यास है आत्मा कभी नहीं मरती, सभी जानते हैं। बार बार शरीर मिलता है और उसमें ये अभ्यास है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाए रखें और उसको उत्कृष्ट बनाए रखें। इसी में आनंद भी है। ये कोई कठिन या ऐसी चीज़ नहीं है कि अरे हमें बहुत सारे मनोरंजन की चीज़ें हमारी छूट गई, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। इसमें आनंद है, इसलिए ये हमें अभ्यास करना होता है कि हमारी आत्मा हमेशा परमात्मा से मिली रहे। और जो यहाँ नियम है, हम बार बार आत्मा को शरीर मिलता है, हम आते हैं और उसमें उस जीवन का आनंद भी लें और ये सीखें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह के निचले स्तर तक हम नहीं जाएं, उसमें नहीं फंसें और एक जीवन का प्यारा सा आनंद भी हम लेते रहें। और ये तभी संभव है जब हम हर सांस पर हर समय अपना एक ध्यान भगवान में रखें। पाप मोचनी एकादशी भी हमारे लिए यही अवसर लेके आ रही है कि यदि कभी गलती से, क्योंकि ये स्वाभाविक भी है, कुछ पाप मनुष्य से हो जाते हैं, तो आप उनको ख़त्म कर सकें, ईश्वर भक्ति अपने अंदर जगा सकें। और ये कहानी भी, ये कथा भी हमें यही सिखाती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह से हमें दूर रहने का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। छोटी सी कथा का बड़ा सा लाभ लीजिए। जीवन में कठिन परीक्षाएं हमेशा चलती हैं, पर परीक्षा खत्म होती है। पांडवों को, विशेषकर अर्जुन को, श्री कृष्ण सुना रहे हैं कथा, एकादशी की कथाएं, एकादशी की तिथि का महत्व समझा रहे हैं। उसमें वो ये बता रहे हैं कि एक लोमश ऋषि थे, उनके बारे में बता रहे हैं। एक राजा मानधाता थे, वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अनजाने में कुछ पाप मनुष्य से होते हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए। लोमश ऋषि से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बताइए। और लोमश ऋषि एकादशी की तिथियों का महत्व समझा रहे हैं। ये खजाना है, आप इस तिथि पर ईश्वर की भक्ति कीजिए,
सतयुग और कलयुग में एक फ़र्क आया है। आपकी क्षमता, शारीरिक क्षमता और परिस्थितियों में फ़र्क आया है, इसलिए आप व्रत कठिन से कठिन नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, आप सिर्फ भक्ति पर जोर दीजिए, भक्ति बढ़ाइए और विशेष तिथि का विशेष लाभ लीजिए। रोज़ भक्ति आप करते हैं, लेकिन इस तिथि पर ये भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए जो हज़ारों गुना फल मिलेगा उसका भी लाभ लीजिए। लोमश ऋषि पापमोचनी एकादशी की एक पौराणिक कथा बता रहे हैं। उसके अंदर छिपा हुआ महत्व समझना है हम सभी को इस तिथि के बारे में। ऋषि च्यवन ऋषि, हम सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं। हम च्यवन ऋषि के एक पुत्र थे, ऋषि मेधावी। वो भी भगवान की बहुत भक्ति करते थे, शिव भगवान की बहुत भक्ति करते थे। ईश्वर एक है, जिस रूप में भी कीजिए। हमारे विष्णु भगवान, राम जी, कृष्ण भगवान भी सदा शिव शंकर के ध्यान में रहते हैं और वो नारायण के ध्यान में रहते हैं। स्वर्ग से एक अप्सरा, मंजू घोषा नाम था उनका, एक बार एक अवसर पर ऋषि मेधावी पर आकर्षित हो गई, मोहित हो गई। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो दिव्य है, ईश्वर की ध्यान में रहता है, उसमें आकर्षण तो होगा ही, लेकिन उसकी सीमा होनी चाहिए। उन्होंने उनको पाने का प्रयास किया, तरह तरह के प्रयास किए। उनके कहने पर कामदेव ने उनको सहयोग दिया और ऋषि मेधावी के अंदर ऐसी भावनाएं जागृत हुई। अप्सरा मंजू घोषा जी ने भी प्रयास किए और ऋषि मेधावी भी के अंदर भी वो काम भावना जागृत हुई। अप्सरा मंजू घोषा और ऋषि मेधावी ने एक साथ बरसों बिता दिए इस जीवन को जीने में। कई बरसों बाद मंजू घोषा अप्सरा ने कहा, मेरा स्वर्ग जाने का समय हो गया। अब वही बात हुई ना, वो ईश्वर के पद पर थे। ऋषि मेधावी तपस्या कर रहे थे, ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहे थे। हमारे ऋषि मुनि यही करते हैं और उससे समाज का, सब मनुष्यों का भला होता है। उनमें भी थोड़ा थोड़ा वो दिव्य ऊर्जा आती है और वो भी सही रास्ते पर चलते हैं। ऋषि मेधावी को आश्चर्य हुआ कि ये स्वर्ग जाने की बात कर रही हैं। बहुत वाद विवाद हुआ। फिर उन्हें, ऋषि मेधावी को पश्चाताप हुआ कि वो कहाँ जा रहे थे और कहाँ चले गए। ऋषि मेधावी बहुत क्रोधित भी हुए और उन्होंने अप्सरा मंजू घोषा को शापित कर दिया कि तुम पिशाचनी योनि में चली जाओ, पिशाचनी बन जाओ। और हुआ भी वैसा। तुम्हारी वजह से मेरा जीवन खराब हुआ है। मैं ईश्वर को पाने के लिए उस रास्ते पे जा रहा था और तुम्हारे प्रयास की वजह से मेरे बरसों बर्बाद हुए। अप्सरा मंजू घोषा को भी पश्चाताप हुआ। उन्होंने भी बहुत चिंतन किया और क्षमा मांगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई उपाय बताइए कि मैं इस पिशाचनी योनि से मुक्ति कैसे पाऊँ। उन्हें ऋषि ने उपाय बताया कि ऋषियों का हृदय तो ऐसा ही होता है, वो तो ईश्वर की खोज करते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते हैं और करते तो सबका भला ही हैं।
कभी क्रोध आ जाता है, ये भी सत्य है। तो उन्होंने कहा कि आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, विष्णु लक्ष्मी भगवान की भक्ति कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगी। अप्सरा मंजू घोषा ने भी उनके कहे अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, ईश्वर की बहुत भक्ति की, निरंतर व्रत किया और उनको एक समय उस योनि से मुक्ति मिली और वो पुनः अप्सरा बनी और स्वर्ग को चली गई। ऋषि मेधावी जी भी ईश्वर की भक्ति में पुनः खो गए। उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया निरंतर और फिर उन्होंने भी ईश्वर भक्ति को पुनः उसी तरह से पाया और अपने तप को वापस पुनः उस ही स्तर पर वापस पाया और ईश्वर भक्ति में निरंतर बने रहे। गृहस्थ आश्रम में रहना श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कृष्ण भगवान सबसे अच्छा बताते हैं साधारण मनुष्यों के लिए, साधारण आत्माओं के लिए। और उसमें आप संतुलन में रहकर ये प्रयास कर सकते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इसको कम से कम किया जाए और ईश्वर भक्ति को बढ़ाया जाए। जब आप ईश्वर भक्ति को बढ़ाएंगे तो आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार होता रहेगा और ये संसार का जो सांसारिक सुख जिसे नाम देते हैं मनुष्य, उसका कम समय भी आपको बहुत ज़्यादा समय के बराबर सुख देगा और आप ईश्वर भक्ति की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। समझने वाली बात है, आप अपनी अनुभूतियों से समझ सकते हैं। तो सभी को मंगलमयी आत्मिक शुभकामनाएं। पारण कर लीजिएगा 6 अप्रैल को। आप अपनी दैनिक नियमित जो दिनचर्या है उसके अनुसार। ये कलयुग है, यहाँ आप सतयुग जैसा नहीं कर सकते, लेकिन भाव अपना ईश्वर से जोड़े रख सकते हैं, ये कठिन नहीं है। पारण सुबह जैसे ही आप पूजा करते हैं, गौ माता को एक रोटी बना सकते हैं, कोई भी आहार दे सकते हैं थोड़ा सा, और अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत में भी आप फलहार ले सकते हैं या जो भी आप लेना आज तक पसंद करते आए हैं वो ले सकते हैं और निरंतर ईश्वर भक्ति कीजिए जिससे आपको लाभ हो, आपको दिव्य ऊर्जा मिले, आपका मन शांत रहे, आपका जीवन सरल बनता जाए, कठिन परीक्षाएं, कठिन परिस्थितियां धीरे धीरे ख़त्म होती जाएं। पुनः एक बार आत्मिक शुभकामनाएं हैं। जय श्री राधे कृष्णा।